आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम साहिब आलम के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा कैरेक्टर इसके बारे में मुकेश है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय एंग स्यूंग। लोग इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं इस लेखिका के नाम के लिए, क्योंकि इसको लोग जंग पढ़ते हैं, हालांकि इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन यंग है। क्योंकि आपने सुना होगा कार्ल यूंग के बारे में भी, काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उसके उन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखे हैं। तो कभी भी किसी नाम की प्रोनाउंसिएशन उसकी कंट्री के आधार पर उसके नेटिव प्लेस की तरह होती है। खैर, इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साहिब आलम जो करैक्टर यहाँ पर बताया गया है और मुकेश जो करैक्टर यहाँ पर बताए गए हैं, इनकी स्टोरीज ली गई हैं स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड मतलब बचपन उनसे छीन लिया गया। और लॉस्ट स्प्रिंग जो इसका टाइटल बताया गया है, इसमें लॉस्ट हो जाता है खो जाना, और स्प्रिंग होता है आपके पसंद, जिसमें आप देखते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ आपके साथ घटित होनी हो, अच्छा चीज़ जीवन आपके जीवन में आना हो जो आपके हाथों से निकल जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें उल्टी घटित हो जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को खो जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल दे दिया गया है। तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में ये बताया गया है कि किस तरह का बचपन अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको खेलने के लिए होना चाहिए, खाने के लिए होना चाहिए, घूमने के लिए होना चाहिए, सो एंड सो। परंतु यहाँ पर जब हम फर्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे साहिब आलम की, तो ये जो साहिब आलम है ये बांग्लादेश ढाका से आया है, वहाँ से माइग्रेंट है ये। और 1971 में ये लोग यहाँ पर दिल्ली को आ गए थे, क्योंकि बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका है, और ज्योग्राफी में सिंबल ये यूज़ किया जाता है आपकी कैपिटल के लिए। तो ढाका जो है वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर स्टॉर्म आया और जिसके कारण उनके घर वगैरह वहाँ से बह गए, बर्बाद हो गए, और इसलिए वो वहाँ पर दिल्ली पर माइग्रेट हो गए। जब वो दिल्ली यहाँ पर माइग्रेट होते हैं तो किस तरह का लाइफ वो जीते हैं, मैंने आपको बताया था कि सीमापुरी इलाके में अब वो रहते हैं। और जो बच्चे हैं वो वहाँ पर रैग पिकर का काम करते हैं। रैग पिकर वो होते हैं जो कूड़ा कबाड़ उठाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ ढूंढते हैं। कभी उनको 10 रुपए का नोट मिल जाता है या कभी कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल जाती है, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा वंडर अपने लाइफ में फील करते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मिल रहा है, तो उनकी लाइफ में वो फन बना होता है। तो साहिब आलम के साथ भी यहाँ पर लेखिका बात करती है, उसको अपने नाम का मतलब पता नहीं है। साहिब आलम का नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मीनिंग इसका ये है कि वो इस ब्रह्मांड का लॉर्ड है, परंतु उसको खुद भी इस बात के बारे में पता नहीं है। लेखिका उससे पूछना चाहती है कि जो तुम लड़के यहाँ पर घूमते हो कि तुम अपने पाँव में चप्पल क्यों नहीं डालते हो, वाई डोंट यू वियर चप्पल। तो उसमें एक बच्चा बोलता है कि इसकी माँ ने इसको एक चप्पल दी थी, इसने वो कहाँ जाके फेंक दी, और दूसरी बोलते हैं अब मिल रही है इसलिए इसकी माँ इसको चप्पल अब नहीं देती है। और ओवरऑल जो लेखिका जो है इस सारी बात को करके उसका क्रक्स यही निकालती है कि जो बच्चे यहाँ पर बेयर फुट चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, उसका रीज़न यही है कि उनके पास पैसे की बात नहीं आती है, परंतु इट हैज़ बिकम ट्रेडिशन फॉर देम। ट्रेडिशन इज सम सॉर्ट ऑफ परंपरा। परंपरा उनके जीवन में बन गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उनकी परंपरा ये बन गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये रैग पिकर हैं उनसे पूछा भी था, लेखिका ने साहिब आलम से पूछा भी था कि क्या तुम स्कूल जाओगे। हालांकि लेखिका ने कोई स्कूल खोला नहीं है। साहिब आलम स्कूल जाना चाहता है, परंतु वो स्कूल नहीं जा पाता है क्योंकि उसके नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। तो अब आती है बात कि वो कहाँ पर रहते हैं। वो दिल्ली सीमापुरी एरिया में रहते हैं, जो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली पर है। पेरीफेरी वो वाला एरिया होता है, मान लीजिए ये आपकी मेन सिटी है और इसके हाशिए पर जो कस्बे बसते हैं, दीज आर कॉल्ड योर पेरीफेरी एरिया। तो ये लोग जो होते हैं ये झुग्गी झोंपड़ी स्टाइल में वहाँ पर रहते हैं और इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और उनके जो घर बने होते हैं वो मड के बने होते हैं, उनके रूफ जो होते हैं टिन के होते हैं, टैरापेलिन के होते हैं, और सीवेज ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर नहीं होता है। तो लगभग 10,000 के लोग वहाँ पर रैग पिकर वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब बात की जाती है कि बच्चों के लिए एक तो रैग पिकिंग का काम जो है एक फ़न के लिए होता है, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है तो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो बड़े लोग इस काम को करते हैं तो उनके लिए सर्वाइवल है। सर्वाइवल मतलब आजीविका का साधन है। वो आइडेंटिटी वहाँ पर नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक दिया गया है, उनको वोटर कार्ड है परंतु शायद राशन कार्ड नहीं है, परंतु वो इस चीज़ को नहीं ढूंढते हैं क्योंकि उनको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है कि जीवन जीने के लिए हमें फूड ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कोई आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चिल्ड्रन भी इसी माहौल में वहाँ पर पलते बढ़ते हैं, उसी चीज़ को देखते हैं, और गार्बेज उनके
लिए गोल्ड वहाँ पर बन जाता है। और डेली ब्रेड उनके लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि वो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ मुहैया करवा देता है, क्योंकि गार्बेज में ही उनको वो चीज़ मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साहब जो है उसमें हमेशा यही ढूंढता है कि कभी उसको 10 रुपए का नोट मिल जाए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए, तो लेखिका उससे यही बात यहाँ पर करती है। और इसके बाद साहिब आलम से ये पूछा जाता है कि बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेखिका उससे पूछती है, मैंने आपको यहाँ पर एरो हेड करके बताया है कि शी इज़ अ राइटर एंड ही इज़ साहिब आलम। तो उससे पूछती है कि बोलते तुम यहाँ टेनिस जो कोर्ट है उसके बाहर क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे ये टेनिस देखना पसंद है। और उस दिन साहब ने एक डिफरेंट तरीके की वाइट ड्रेस डाली हुई थी और डिफरेंट तरीके के शूज़ डाले हुए थे। शायद किसी अमीर लड़के ने उन शूज़ को डिस्कार्ड कर दिया था, और उसकी शूज़ को डिस्कार्ड करने का मतलब यही था क्योंकि उसके एक सोल में हल्का सा छेद था, परंतु शायद उनको डाल के खुश था। और उसकी शर्ट्स और शॉर्ट मैच नहीं कर रहे थे, परंतु फिर शायद साहब उसको डाल के खुश था। तो यहाँ पर देखा जाता है कि इट वॉज बिकॉज ऑफ साहिब पावर्टी और उसकी गरीबी, ये जो है कि उसने उन शूज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। और उस दिन जब लेखिका उससे मिलती है तो उस दिन टेनिस लॉन के बाहर उसके अगले दिन जब वो उससे मिलती है तो वहाँ पर वो एकदम डिफरेंट चेंज देखती है। वहाँ पर देखती है कि साहब जो है एक मिल्क बूथ पर है और कैनिस्टर बहुत बड़ा उसके हाथ में है, स्टील कैनिस्टर, एक प्रकार का बर्तन देख लीजिए जिसमें चाय वगैरह लेके जाते हैं। और वो टी स्टॉल में वहाँ पर काम करता है और उसको महीने के 800 रुपये अब यहाँ पर मिल रहे हैं और पूरा खाना मिल रहा है। तो क्या साहब इस जॉब को पसंद कर रहा है? तो आप सीधा कहेंगे कि नहीं। इसके ऊपर भी 2 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में एनसीईआरटी में पूछा जाता है। तो साहब जो है अब वर्क करता है टी स्टॉल के ऊपर और साहब वहाँ पर खुश नहीं है। 800 रुपये उसको महीना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पर उसने अपनी जो केयर फ्री लुक है उसको उसने खो दिया है। केयर फ्री लुक इज़ योर फ्रीडम। जो उसकी फ्रीडम थी जब वो रैक पिकर सैक को उठा के घूमता था वो भारी नहीं है, परंतु अब जो कैनिस्टर उठा के वो घूम रहा है वो उसको भारी लगता है, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है बिल्कुल ही छिन गई है। इसलिए उस साहब को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है और उसको ये सारा का सारा भार अपने कंधे पर लगता है। और अब यहाँ पर देखते हैं हम कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं तो वो क्या बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है आपकी साहब कहाँ से आया। तो आप सीधा सा लिखेंगे कि साहब आपका बांग्लादेश से आया था, ढाका से आया था। और साहब यहाँ पर गार्बेज डंप में क्या ढूंढता है, आप लिखेंगे 10 रुपीज़ का नोट ढूंढता है, ये कुछ वैल्यूएबल चीज़ घूमता है। और उसके बाद आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो बच्चे हैं वो नंगे पाँव क्यों घूमते हैं। तो आप सिंपल बोलेंगे क्योंकि लेखिका के पॉइंट के आप व्यू ऑफ से आपको बोलना है कि वो लड़के इसलिए नंगे पाँव घूमते हैं क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन बन गया है। और ये क्वेश्चन एचपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और शायद सीबीएसई में भी बहुत बार पूछा जाता है। हर बार बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, इज साहब हैप्पी एट वर्किंग टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो आप सीधा मना करेंगे कि वो वहाँ पर बिल्कुल भी काम करके खुश नहीं है। थैंक यू वेरी मच।